अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर का मकसद आपको जो है फेमिलियर कराना है कि हम किस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के सिंपल से न्यूमेरिकल्स को हम जो है एक्सेल के ज़रिए से सॉल्व करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल से फार्मूला से कि कंपनी का अगर आपको जो है क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है। अगर वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कंपनी और वो देखना चाहती है कि उससे उसको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास गिवन डेटा होगा, लेट से हम कह देते हैं कि हमारे पास डेटा है, उसको हम जो है रिटर्न्स को हम जो है एक्स से शो कर देते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम पी से शो कर देते हैं। क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेड फार्मूला जो है रिटर्न का फार्मूला देखें तो उसमें आपके पास क्या चीज गिवन है, कहता है कि फर्स्ट आपके पास जो है रिटर्न्स को आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी के साथ। तो जब भी आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तो वहां पे आपको इस चीज को देखना पड़ता है कि कंपनी को जो है कितने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कंपनी इतने रिटर्न्स हासिल कर लेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा कंसिडर करते हैं। पहले हम कह देते हैं कि रिटर्न 30 है, दूसरा 40, 50, 60 और 70। प्रोबेबिलिटी लेट से गिवन है 0.10, सेकंड है 0.30, थर्ड हम कंसिडर कर लेते हैं 0.40। इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना होगा आपने। अगर आपने जो है इसमें फार्मूलाज में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फार्मूला एरर आएगा आपके पास ऑप्शन, या जो है स्ट्रिंग वैल्यू एरर आएगा। सेकंड जो है फोर्थ प्रोबेबिलिटी 0.1 कंसिडर कर लेते हैं और फिफ्थ वन भी जो है हम कंसिडर कर लेते हैं 0.70। अब ये डेटा हमारे पास जो है गिवन है। लेट से एक कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है, और उसके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है यहाँ पे गिवन है शेयर्स के। तो हम इसको क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए या अपने लिए जो है इसको सूटेबल बनाने के लिए कि हम इसको हाईलाइट कर लें, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको जो है फिल कर लेंगे किसी भी कलर से जो आपको सूटेबल लगे, ताकि वो इसको जो है अलग करें कि ये आपके पास जो है हेडिंग्स हैं। क्योंकि हेडिंग्स को सेपरेट करके बताना थोड़ा सा मजीद क्वेश्चन को बेहतर बना देता है और आपके लिए भी आसान हो जाता है कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है और हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। यहाँ पे अगर हम जो है एक्स की जगह आर कर दें तो आपके लिए जो है और आसान हो जाएगा जो फार्मूला में गिवन है उसकी वैल्यूज को। तो आपने सिंपल रूल क्या करना होगा, पहली चीज हमेशा आपने फार्मूला को देखना होगा और उन वैल्यूज को स्प्लिट करना होगा। तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न्स को स्प्लिट कर दिया और प्रोबेबिलिटी को स्प्लिट कर दिया। इसके बाद अब फार्मूले की तरफ आते हैं। तो फार्मूले में क्या हुआ है, समेशन रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी। तो अब हम लिख लेते हैं आर स्टेरिक जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए शो होता है, ठीक है, कि हमने जो है इनको मल्टीप्लाई करना है और हम पी कर देंगे। अगर आपको जो है ये चीज कंफ्यूजिंग लगती है और आप कहते हैं कि स्टेरिक से क्या मुराद है, तो आप जो है अपनी यादाश्त के लिए इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस पुट करके लिख सकते हो, ठीक है। आप जो है क्रॉस के जरिए से भी रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो जो है थोड़ा अच्छा नहीं नजर आता, क्योंकि जब आप इसमें काम करें, एक्सेल में काम करें, तो एक्सेल के तरीके से ही आप इसको लिखें तो आपको जो है सॉल्व करने में भी आसानी होगी, ठीक है। आप जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए फिर एक्स का साइन ढूंढेंगे और एक्स तो यहाँ पे होता नहीं है, वो सारा का सारा जो है स्टेरिक से ही मल्टीप्लीकेशन करता है। जब आपने जो है दोनों वैल्यूज देख ली, आपने जो है हेडिंग दे दी कि रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, तो अब आपने क्या करना होगा, इक्वल का साइन मस्ट पुट करना होगा। आपने पहले सेल पे क्लिक करना होगा, फिर आपने क्या कर देना होगा, स्टेरिक कर देना होगा और फिर दूसरा सेल क्लिक कर देना होगा। जब आपने ये कर दिया, एंटर कर देंगे, प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 3, ठीक है। जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने वाला है वो आपका क्या हो गया, 3 हो गया। अब अगर आप इसको जो है सिंपल करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं एक एक को जो है सॉल्व ना करूं, तो आप इस पर डबल क्लिक करें, ये सारी के सारी जो है प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आपके जो है क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको मिल गए। अब आपने क्या करना है, इन एक्सपेक्टेड रिटर्न के जरिए से अगर आप क्या करते हैं, टोटल जो है अब एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना चाहते हैं, जो हमारे पास जो है फार्मूला के अकॉर्डिंगली था
कि हमने क्या करना होगा, समेशन रिटर्न, जितने जो है सम ऑफ रिटर्न्स इनटू प्रोबेबिलिटीज। तो अब हमने क्या कर लेना है कि जितने आपके पास जो है आर और पी था, इसको हमने क्या कर देना है, कैलकुलेट कर लेना है, इन सबको हमने जमा कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू दिस प्लस, ठीक है, और प्लस 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 और प्लस कर लेंगे। ठीक है, जब आपकी सारी की सारी वैल्यूज आ गई तो अब आपने एंटर कर देना है, तो आपके पास जो है वैल्यू आ गई 90। तो अब आप जो है इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है कितना गेन कर रहे हो, 90 का। अगर हम इसको जो है थोड़ा सा कम कर दें, 0.1 कर दें, तो आपकी जो है वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा सुटेबल नजर आएगी, जैसे कि 48 आप जो है इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है एक सिंपल सा सोल्यूशन सॉल्व, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया किस चीज का, एक्सपेक्टेड रिटर्न का, कि आप जो है एक्सेल में किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जहन में रखनी होती है वो ये है कि आपने हमेशा जो है इनको स्प्लिट करना होता है। जब आप इनको स्प्लिट कर देते हैं वैल्यूज को, तो उसके बाद जो है आपने मल्टीप्लिकेशन के पोर्शन को, या जो है वो एडिशन का पोर्शन हो या वो डिवीजन का पोर्शन हो, उसको अलग सॉल्व करना होगा। जब आप उसको अलग सॉल्व कर लेंगे तो आखिर में आपने क्या कर देना होगा, उन सबको टोटल कर देना होगा। तो उसको अगर आप जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हो जिस तरीके से हमने वहां पे किया हुआ है, तो हम जो है इस तरीके से इसको जो है कर सकते हैं कि हम इसका जो है सम ले लेंगे और आपके पास जो है 48 आ जाएगा। तो अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो आंसर को, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से इक्वल कर सकते हो और यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसके जरिए से क्या हो सकता है कि जो है आसानी से हम इसको जो है, अगर बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको गिवन हो, आपने फाइंड करना होता है, तो आप उसको बाय हैंड अगर सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन अगर आपने देखा एक्सेल में हमने क्या किया, जस्ट डबल क्लिक किया, हमने उसको ड्रैग किया, सारी की सारी वैल्यूज जो है खुद ही कैलकुलेट हो गई। तो ये तो हमने जो है सिंपली क्या किया, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का। अब हम आ जाते हैं, अगर हमने क्या करना है कि जो है वैल्यूएशंस करनी है, अगर हम जो है क्या करते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमने जो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पे काम करना है, तो उसके लिए हमने यही तरीकाकार दोबारा इस्तेमाल करना होगा। सो हमने क्या करना है, अब शेयर की वैल्यूएशन करनी है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के थ्रू, ठीक है। तो रूल वही रहेगा, हमने क्या करना है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने करनी है, देखना होगा कि फॉर्मूला में कितनी चीजें गिवन है। अगर हम देखें तो हमें जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है, एस नॉट है, हमारे पास गिवन है डी नॉट 1 + g और डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ये वैल्यूज जो है हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन चीजों को कैलकुलेट करना है कि जो है ये क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। पहले हमें इनको अंडरस्टैंड करना होगा, क्वेश्चन को रीड करना होगा और फिर उसके बाद हमने इनको स्प्लिट करना होगा। सो अगर हम इस फार्मूला को देखते हैं तो डी नॉट क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में किया था कि डी नॉट शो करता है करंट डिविडेंड को, और आपका जो डी वन है या एस नॉट है वो आपकी क्या करता है, एक्सपेक्टेड को शो करता है कि कितना जो है कंपनी अर्न करेगी, या जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को शो करती है कि आप जो है कितनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी शेयर की। तो उसके अलावा जो है हम जी शो करता है किस चीज को, ग्रोथ को शो करता है, और जो आपके पास के होता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न को शो करता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन की तरफ नहीं आना चाहते तो पहले हम अगर अपने लिए आसानी करना चाहते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं कि डी, दूसरा जो है हमने क्या फाइंड करना है, वह जो है ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ की वैल्यू क्या है, फिर हम इसको क्या कर देंगे 1 + g, कि हमें ये चीज फाइंड करनी है। जब हम ये चीज फाइंड कर लेंगे तो इसके बाद हमने क्या करना है, k माइनस जी को फाइंड करना है। सो हम ब्रैकेट k माइनस जी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ग्रोथ जो है अगर हम इसको करना चाहते हैं तो स्मॉल वहां पे फॉर्मूला में गिवन है, तो हमें उसी तरीके से करेंगे तो बहुत आसान होगा, अंडरस्टैंडिंग इजीली होगी। जबकि अगर हम जो है एस नॉट की तरफ आ जाएं, ठीक है, तो एस नॉट बेसिकली क्या है, एस नॉट अगर हम देखें तो एस इज इक्वल टू, गिवन फॉर्मूला को अगर हम देखें तो डी इंटू 1 + g, डिवाइड के लिए हम जो है स्लैश यूज करते हैं, और k माइनस जी। ये चीज हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब सेम वही चीज हम इसको जो है हाईलाइट कर देंगे ताकि हमारा जो है फार्मूला दूसरे से चेंज हो जाए, थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, हमें पता चले कि ये हमारा फार्मूला है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सेल जो है आपका एक्सपेंड हो जाता है। अब हमने फार्मूला लिख लिया, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना।
लेट्स से एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं कि कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹2.50 per share for the current year. The company has been following a policy of enhancing its dividend by 10% every year and is expected to continue this policy in the future also. An investor who is considering the purchase of shares of this company has required rate of return of 15%. The intrinsic value of the company share can be calculated as, कि इन्होंने जो है आपको क्या करके दिया हुआ है, एक शेयर है जिसपे आपको 2.50 डिविडेंड मिलेगा, कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है और वो कहता है कि 10% के साथ जो है हर साल ये चीज जो है ग्रोथ करती जाएगी। जब हमने जो है इन चीजों को देख लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हमें गिवन है, उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको जो है 15% मिल रहा है, जबकि ग्रोथ कितनी होगी, 10% होगी। तो अब हमने क्या करना है, पहले सारे के सारे वैल्यूज को फाइंड करना होगा। तो डी की वैल्यू क्या है, डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ 2.50 हमने लिख लिया, ग्रोथ कितना बताया 10%, तो 10% को जो है 0.10 से हम शो करते हैं। दूसरी चीज जो है हमें गिवन है, कहता है कि 1 प्लस जी है, ठीक है। अब 1 प्लस जी को हमने जो है फाइंड करना है, उससे पहले अगर हम जो है मजीद इसको आसान करना चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे जो है के को भी पुट कर लेते हैं, ताकि और भी आसान हो जाए कि हमें जो है रेट ऑफ रिटर्न भी मालूम हो, जो हम यहाँ पे फिर अगली जगह पे कैलकुलेट करेंगे तो हम इसी टेबल से वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं। अब के क्या है, के का इन्होंने कहा कि 15% है, तो 15% इज 0.15। जब हमने सारी की सारी वैल्यूज लिख ली, अब हम आ जाएंगे कैलकुलेशन की तरफ। तो पहली चीज जो हमने कैलकुलेट करनी है वो क्या कहता है, वो है 1 प्लस जी। आपने 1 प्लस जी को कैलकुलेट करना होगा। तो अब इक्वल टू 1 सेम एज इट इज हम लिख लेंगे, क्योंकि 1 तो 1 है, फॉर्मूला में गिवन है। तो हमने क्या कर लेना है, 1 लिख लेना है, 1 प्लस जी हम इसको जो है कर लेंगे, तो आपके जो है एंटर कर लेंगे, 1.1 आ गया। अब हम इसको मजीद जो है एलिब्रेट करने के लिए क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि हमने जो दूसरी चीज फाइंड करनी है वो क्या है, डी नॉट है, ठीक है, और इसके साथ हमने 1 प्लस जी को मल्टीप्लाई करना है। सो 1 प्लस जी ब्रैकेट क्लोज, हमने इसको फाइंड करना है। तो अब हमने क्या करना है, इक्वल टू का साइन अगेन पुट करना है, डी की वैल्यू कितनी है 0.25 है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करेंगे, स्टेरिक को पुट करेंगे और हम क्या कर देंगे, 1 प्लस जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको जो है सेलेक्ट कर लिया। हम एंटर करेंगे, 2.75 वैल्यू मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब हमने जो है पास ऊपर के पोर्शन को तो सॉल्व कर लिया, डी नॉट 1 प्लस जी को सॉल्व कर लिया। अब रिमेनिंग पोर्शन क्या रहेगा, के माइनस जी को, तो इक्वल टू का साइन, के कितना गिवन है 0.15, हमने सिंपली क्या कर देना है, माइनस का साइन पुट कर देना है, और ग्रोथ कितना है 0.10, हमने उस कॉलम सेल को सेलेक्ट कर लेना, एंटर पुट कर देंगे, 0.05 वैल्यू यहाँ से। अब एस नॉट किस चीज पे बेस करता है, कहता है कि इक्वल टू आपके पास जो है d इंटू 1 प्लस जी की जो वैल्यू आई हुई है, आपने उसको डिवाइड करना होगा किस चीज पे, k माइनस जी पे। तो हमने दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करेंगे, वैल्यू हमारे पास आ गई 55, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो है आपके पास ₹55 आ गए, कि अगर हम कहते हैं कि आपके जो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी है 55 है। तो ये एक आसान सा न्यूमेरिकल जो है हमने इसके जरिए से कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का सॉल्व किया। अगर आपको इस तरीके से जो है मजीद न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के या किसी और फार्मूले के, तो आपने उसी तरीके से इसको स्प्लिट करना होगा। एक थर्ड चीज जो मैं आपको जो है मजीद सिखाना चाहूंगा वो क्या है, कि हम किस तरीके से जो है थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास जो है वैल्यूज बहुत ज्यादा गिवन हो। अगर हमें जो है मल्टीपल ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट जो है जो मल्टीपल ग्रोथ मॉडल है उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो उसके फार्मूले को अगर हम देखें तो कहता है कि S नॉट इज इक्वल टू वैल्यू विथ डिफरेंट रेट प्लस वैल्यू विथ कांस्टेंट रेट, कि हमने दो चीजों को देखना होगा, V1 को और V2 को जो है दोनों को अलग अलग देखना होगा और फिर हमने उनको ऐड करना होगा, तभी जो है हम इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब V1 की वैल्यू अगर हम देखें तो V1 कहता है कि V1 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के आई प्लस D2 1 प्लस के पावर 2, ठीक है, और इस तरीके से सो ऑन। V2 की वैल्यू देखें तो Dn इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के माइनस जी 1 प्लस के पावर n। अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, तो V1 की जो है हम देखें तो समेशन क्या हो जाता है, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर t, कि जितने भी साल आपके पास जो है
मौजूद है आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर हम इसको जो है अब क्या करें, दोनों को v1 और v2 की वैल्यू पुट करें, तो ये जो है नीचे जो फार्मूला गिवन है उसको हम देखें तो क्या जाता है कि s नॉट इज इक्वल टू समेशन dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस k पावर t प्लस dn 1 into 1 plus g divided by k minus g into 1 plus k पावर n। तो अब इसमें जो है हमारे पास दो नई चीजें हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास जो है पावर का जिक्र किया गया है और दूसरा दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, सेम हमारा रूल वही होगा जो हमने पहले देखा, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। कि पहले आप क्या कर लोगे, देख लोगे कि आपके जो है क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है। क्वेश्चन जो है किस जो है न्यूमेरिकल का है, कांस्टेंट मॉडल का है, या जो है मल्टीपल ग्रोथ है। तो क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 per share next year and pay dividend of ₹3 and 3.5 in the next consecutive years. After that, an annual constant growth at 10% expected to be indefinite time. If the required rate of return is 20%, what is the intrinsic value? कि कंपनी है वो क्या करती है, डिविडेंड जो है पे कर रही है कितना, 2 पर शेयर अगले साल, ठीक है। और उसके बाद जो है 3 और 3.5 नेक्स्ट ईयर्स में, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जो है आगे जब हम जिक्र करेंगे 3 सालों के बाद, तो वो जो है इसका जो रिटर्न होगा, जो हमें जो है ग्रोथ होगी, वो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी और वो 10% के ही हिसाब से बढ़ती जाएगी। और आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 20%। तो अब आपने क्या करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड करना। तो हमने क्या करना है, पहले जो है फार्मूला की तरफ आएंगे। फार्मूला का तरीका सिंपल, हमारा जो है v किस चीज के बराबर है, हम पहले v1 को देख लेंगे कि v1 इज इक्वल v1 आ जाएगा, ठीक है। v1 किस चीज के बराबर है, dt। आपने लिख लेना है कि हम क्या करेंगे, dt को फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। दूसरा हमें k की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब ये वैल्यू हो गई तो इसके बाद हमें जो है g की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। g की वैल्यू के बाद अगर हम देखें तो और हमारे पास एज सच कोई वैल्यू जो नहीं जो है गिवन नहीं है जो हमारे पास मौजूद ना हो, ठीक है। तो अब हमने जो है क्या कर लेना है, फार्मूले की तरफ आ जाना है। v1 को जो है फिलहाल हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। पहले हम जो है dt को जिक्र कर देते हैं कि dt के और g को हमने फाइंड करना है, जो हमें जो है फार्मूला से मिलेंगे, जो इन्होंने ऑलरेडी आपको गिवन किए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट में, तो हमारे पास जो है dt की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है, कहता है कि 2 है, ठीक है। दूसरा आपके पास 3 है, और अगले साल आपको कितनी वैल्यू गिवन है, 3.5 के आपके पास जो है इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो है रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 20% है, सो 0.20 हो जाएगा। ये तो सेम ही है, हमारे जो है चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए हमने एक ही दफा लिख लिया। ग्रोथ आपके पास जो है पॉइंट जो है 10% जो है हिसाब से आपके पास बढ़ रही है। तो ये आपके पास जो है हमने क्या कर दिया, जो गिवन वैल्यूज थी पहले हमने उनको स्प्लिट कर दिया। अब हमारे पास जब वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हमने क्या करना है कि v1 को देखना होगा। अब आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, अगर आपको जो है आसान लगता है तो हम क्या करेंगे, इसको इसी के साथ जो है कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं ये वैल्यू स्प्लिट पड़ी रहे, मैं जो है यहाँ पे इसको दोबारा जो है साफ सुथरा लिखने के लिए इस परस्पेक्टिव से सॉल्व करना चाहता हूँ, या जो है इनकी वैल्यूज अलग अलग फाइंड करना चाहता हूँ, तो आप इसको जो है नीचे भी लिख सकते हो। सो अब जो है यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए इसको जो है नीचे लिख लेता हूँ कि v1 हमने जो है पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट है, dt, ठीक है। दोबारा से हेडिंग्स दे रहा हूं। और दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है 1 प्लस के। पहले हमें ये चीज फाइंड करनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो है जितने ईयर्स के लिए हमने फाइंड करना है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने जो है क्या कर लेना है, ब्रैकेट 1 प्लस के की पावर हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। पावर के लिए हम जो है नॉर्मली ये साइन यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टी, कि इसकी जितनी भी पावर होगी हम उसको लिख लेंगे। अब ये जो है हम v1 की वैल्यूज को जो है यहाँ पे फार्मूला में पुट करना शुरू कर देंगे। तो dt की वैल्यू हमने देखी, ठीक है। हमारे पास जो है dt की वैल्यू गिवन है, ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। सो हम दोबारा लिखना चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो है डायरेक्टली उसको क्या कर देंगे, वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जो है अगर आप जो है इसको आसान बनाना चाहते हो, अपने लिए कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहते, तो आप क्या कर लोगे, इनकी वैल्यूज दोबारा लिख लोगे यहाँ पे 3.5, और अब हमने क्या करना है 1 प्लस के करना है। तो इक्वल टू 1 जो है सेम एज इट इज आ जाएगा, हमने जो है प्लस का साइन पुट करना है। के हमने कहा था कितना है आपके पास, 0.20 है, ठीक है।
अब हमने इसको जो है मल्टीप्लाई कर लिया, तो वैल्यू जो है जब हमने इसको ऐड कर दिया तो 1.2 आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके जो है स्क्वायर रूट लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पावर इसकी हमने लेनी है, ठीक है। कितनी पावर है वो हमने फाइंड करनी है, कि अगर हम जो है पहले साल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो है पहले ईयर के लिए कर रहे हैं, तो हम कर लेंगे इक्वल टू पावर। जब हम लिखना शुरू कर देंगे तो पावर खुद ब खुद यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम फार्मूला को देखें तो उन्होंने क्या कहा हुआ है कि पहले नंबर को चूज करें, तो हमने क्या कर दिया, नंबर को चूज करें। दूसरा कहता है कि कॉमा पावर को चूज करें कि आप कितनी पावर देना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो पहले जो है हमारे पास पावर इसकी 1 है, क्योंकि पहला साल है। हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये इसकी जो है पावर वैल्यू। दूसरे साल के लिए जब हमने करना है तो वैल्यू हमारे पास जो है dt चेंज है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 प्लस जो है, क्या जो है हमने जो मेन काम करना है वो क्या है कि इक्वल टू 1 प्लस के, पहले हमने जो है 1 को लेना होगा, प्लस जो है हम क्या कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, और जो है दोबारा हम k को ले लेते हैं, तो आपके पास जो है 1.2 आ जाता है। तो आप जो है दोबारा इसको इस तरीके से कर सकते हो, सबके लिए स्प्लिट जो है कर सकते हो, या फिर अगर आप जो है शॉर्टकट की तरफ जाना चाहते हो तो अगेन आप यहाँ पे सिंपल कर लोगे पावर, ठीक है। पावर को आपने चूज कर लिया, नंबर को आप जो है चूज कर लोगे, कॉमा पुट कर दोगे, अगले साल दूसरे साल के लिए करना है तो पावर 2 हो जाएगी। हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये आपके लिए फाइंड कर देगा। थर्ड ईयर के लिए जो है मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रहा, डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो अब हमने क्या कर लिया, इक्वल टू कर दिया, पावर आ जाएगी। थर्ड ईयर के लिए कर रहे हैं तो हमने नंबर को चूज करना होगा 1.2, हमने जो है नंबर चूज कर लिया, कॉमा आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या कर देना है, यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए करना है तो हमने जो है इसके पावर 3 ले ली, इक्वल कर दिया। तो अब हमारे पास जो है वैल्यू आ गई 1 प्लस के की पावर जो है टी भी हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जब फाइंड हो गई तो हमने क्या कहा कि जो v का फॉर्मूला है वो आपको क्या बताता है कि dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर t। लेकिन हमारा जो है अब मेन फॉर्मूला क्या था, वो बताता है कि आपका जो v1 है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है इन सब के, क्योंकि हमने क्या कहा कि v1 इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर 1 d2 1 प्लस के की पावर 2, और इस तरीके से 3 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख लेंगे इज इक्वल टू, ठीक है। किस चीज का इक्वल टू हम कर लेंगे कि हमने जो है अपने याद दहाने के लिए अगेन हमने इसकी हेडिंग दे देनी है कि बेसिकली ये है क्या। तो हमने क्या कर दिया कि dt को मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज के साथ, इस चीज के साथ, ठीक है। हम जो है लिख सकते हैं 1 प्लस के इंटू, ये हो जाएगा पावर, हमने इसको जो है के पुट कर दिया, ठीक है। टी पुट कर दिया कि जितने भी टाइम ड्यूरेशन था हमने अब इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे सॉरी जो है हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है, क्योंकि अगर हम फार्मूला में देखें तो डिवाइड का फार्मूला है। हम सेल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इक्वल टू का साइन पुट करना है, dt की वैल्यू गिवन है, हम डिवाइड का साइन पुट करेंगे स्लैश, और ये वैल्यू लिखेंगे, एंटर करेंगे सेम एज इट इज। नेक्स्ट के लिए इक्वल टू, हम ये वैल्यू चूज करेंगे, डिवाइड का साइन पुट करेंगे, और हम इसकी सेकंड वैल्यू लिखेंगे। थर्ड के लिए है जो है इक्वल टू का साइन, dt की वैल्यू आ जाएगी, उसको डिवाइड कर लेंगे किस चीज पे, हमने इसके साथ कर लिया इसको, और एंटर पुट कर दिया। जब ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तो अब हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, समेशन dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर t। तो इट मींस कि हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इन सबको जमा कर देना है। सो इक्वल टू, अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं या इसके नीचे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हमें ज्यादा साफ जो है पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। इक्वल टू हम कर लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको ऐड कर लेंगे, दूसरी वैल्यू इसको ऐड कर लेंगे, और तीसरी वैल्यू को ऐड कर देंगे, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वैल्यू क्या है, 5.7756, जो कि यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है 787, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी फर्स्ट पार्ट v1 की वैल्यू सॉल्व हो गई। v2 का फार्मूला अगर हम देखें तो v2 के फार्मूला में जो है सेपरेट रिक्वायरमेंट्स है। वो कहता है कि dn इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के माइनस जी इंटू 1 प्लस के की पावर n। तो इट मीन्स कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। हमने अब क्या कर देना है, दूसरा जो है स्टेज वैल्यूज बना लेनी है, यहाँ पे पुट कर लेना है v2, ठीक है। कि हम v2 को फाइंड कर रहे हैं। v2 में आपको जो है क्या गिवन है, पहले हमें जो है dn चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमें क्या चीज चाहिए, 1 प्लस जी, ब्रैकेट बंद कर देंगे। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, k माइनस जी,
थर्ड चीज हमें क्या चाहिए, इनटू 1 प्लस के की पावर, हम इसको जो है ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, पावर आ जाएगी n। ये चीजें फाइंड हो गई। अब हमने क्या करना है कि dn जो है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 प्लस जी के साथ। तो हम उसको पहले से लिख लेते हैं कि dn इंटू 1 प्लस जी ब्रैकेट क्लोज। ये जो नीचे का पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, उसमें हमें एक और चीज चाहिए, वो क्या है, हमने उस चीज को देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कि 1 प्लस के की पावर n लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले हमें क्या चीज चाहिए, एक और चीज की भी जरूरत है। वो क्या होगी, वो हमें जो है हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। लेट्स से इसको हम जो है सिंपल कर देते हैं, हम इसको 1 प्लस के लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो है हम एक और सेल पुट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कॉलम हमने एक और पुट कर दिया, यहाँ पे हमने लिख लिया 1 प्लस के की पावर n। ठीक है, हमने इस चीज को भी जो है लिख लिया, ताकि जो है जितना आप इसको स्प्लिट करोगे अगेन वही बात, उतना ही आपको इसको फाइंड करने में आसानी होगी। जो थर्ड चीज है वो हमें जो है इसके डाउनवर्ड पोर्शन देखना है, वो क्या है, k माइनस जी इंटू 1 प्लस के की पावर n। ये चीज हमें फाइंड करनी है। ये जब हम कर लेंगे तो हमारे पास जो है v की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या है बेसिकली, वो इन दोनों को जो है हमने क्या करना होगा, जमा करना होगा। ठीक है, जो हमारे पास v1 होगा v2 होगा, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना होगा, इन दो पोर्शंस को सॉल्व करना होगा। तो पहले हमने कहा कि अगर हम जो है वैल्यूज की तरफ आ जाते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, dn हमने कहा है कि वो हो जाता है कि जो आपके थर्ड ईयर के वैल्यू जो है आपके पास स्टॉप हो जाती है। तो जो थर्ड ईयर की आपकी वैल्यू स्टॉप हो चुकी है वो है 3.50, वो हो गया। 1 प्लस जी सेम एज इट इज आ जाएगा कि आपकी जो है 1 प्लस जी 1 जो है आप क्या करोगे, सेम रहेगा आपके पास, इक्वल टू 1 प्लस ग्रोथ आपके पास कितनी है, हमने कहा 0.10, 0.10 आपने कर दिया। अब आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप जो है वहां से ऊपर से वैल्यू नहीं उठाते, उनकी हेल्प से नहीं करते, तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्प्लिट करके भी जो है कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको जो है दोबारा एक चेंज कलर दे देते हैं ताकि जो है हम इसको हाईलाइट कर सकें। इसके बाद है k माइनस जी, तो अब हम जो है वहां से k की वैल्यू भी उठा सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इक्वल जो है इक्वल टू का साइन पुट कर देंगे, k कितना है 0.2 है, माइनस हम क्या कर लेंगे, g को कर लेंगे, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, 1 प्लस के है, तो हम इसको जो है इक्वल टू हम जो है कर सकते हैं इसको 1 प्लस के की वैल्यू यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है। जब ये वैल्यूज आपके पास फाइंड हो गई तो हमने कहा कि अब हमने क्या करना है, पावर लेना है, किस चीज का, पावर, पावर आ जाएगा किस चीज का, 1.2 का, और कितनी पावर होगी, थर्ड ईयर से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो 3 पावर इसकी हो जाएगी। इक्वल कर दिया, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट चीज हमने लिखी हुई है फार्मूला में कि डी एन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 प्लस जी के साथ। तो डी एन 3.5 है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्टेरिक को पुट कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस जी की, या जो है हम इसको सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट चीज हमने जो है, जो डिवाइजर पोर्शन था, हमने क्या करना है उसको देखना होगा। ठीक है, कि वो आपका कितना है। सो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। हमने देखना है कि उसमें पहली चीज क्या है, इक्वल टू के माइनस जी हमने करना है। ठीक है, तो के माइनस जी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 प्लस के की पावर वाली वैल्यू के साथ। हमने इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू कितनी आ गई, 0.178। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो अब हमने क्या करना है, V2 की तरफ आना है। V2 का फार्मूला क्या कहता है कि हमने क्या करना है, फार्मूला में वो आपको कहता है कि डी एन 1 प्लस जी को डिवाइड करोगे किस चीज पे, जो k माइनस जी इंटू 1 प्लस के की पावर n है उनको। तो अब हमने क्या कर लेना है, इक्वल टू कर लेना है, डी एन की जो है वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम इसको डिवाइड करेंगे किस चीज पे, इस वैल्यू पे। इक्वल टू कर दिया 22.20, 22.28 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जैसे हमने कहा कि V1 हमारे पास किस चीज के बराबर है, तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि नाउ
अपनी आसानी के लिए S इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जब हमने इसको ये कर लिया तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि इक्वल टू V1 की वैल्यू थी 5.77546 प्लस हम क्या कर लेंगे V2 की वैल्यू कर लेंगे और इसको जो है हम एंटर कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वैल्यू कितनी आ गई 28.06 आ गई। तो अब अगर हम इसको जो है हाईलाइट करना चाहते हैं सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, तो हम इसको जो है एक सेपरेट कलर दे देंगे कि ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चाहे जिस जो है न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हो, जो भी हो, चाहे आप जो है उसको क्या करें अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस के हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हो, आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो ये था आपका सिंपल से हम किस तरीके से जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ठीक है, सो इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, जो आप जहन में रख लें तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। रूल नंबर 1, आप जो है पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन कौन सा है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स गिवन है, आप उसको क्या कर लो स्प्लिट कर लो जैसे हमने यहाँ पे किया। जब आपने उसमें से मेजर वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद आपने फार्मूला की तरफ आना है कि आपके फार्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आपने क्या करना होगा कि जितना ज्यादा जो है फार्मूला को स्प्लिट कर दिया उतना ही आपको वैल्यूज फाइंड करना आसान होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया कि हमने जो है V1 को पहले स्प्लिट कर दिया, हमने dt की वैल्यू स्प्लिट की, 1 प्लस k की वैल्यू स्प्लिट की, फिर 1 प्लस k की पावर की वैल्यू खुद अलग स्प्लिट कर दी, और फिर हमने जो है dt को डिवाइड कर दिया 1 प्लस k की पावर। ठीक है, जब ये सारी की सारी चीजें सॉल्व हो गई तो तब हमने क्या किया, लास्ट में हम आए कि फाइनल रिक्वायरमेंट क्या थी फार्मूले की, तो हमने सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर दिया। अगेन जो उसका दूसरा पोर्शन था हमने उसके लिए भी वही तरीका कार किया कि उसको भी स्प्लिट कर दिया। अगर हम उसको एक ही जगह पे सारा का सारा लिख लेते तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता आपके लिए और अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी बड़ी मुश्किल हो जाती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मजीद जो है स्प्लिट कर देते हैं। तो V2 को हमने जो है स्प्लिट किया dn में, फिर 1 प्लस जी के माइनस जी 1 प्लस के, फिर 1 प्लस के की पावर n हमने ले ली, फिर हमने जो है उसका अपर पोर्शन देखा, न्यूमरेटर देखा कि वो क्या कह रहा था कि dn 1 प्लस जी कह रहा था, और फिर हमने जो है वो कैलकुलेट किया, और फिर हम जो है डिनोमिनेटर की तरफ आए वो कैलकुलेट किया। जब वो सारी की सारी चीजें फाइंड होगी तब जाके हमने क्या किया, V2 की वैल्यू फाइंड कर दी, हमने उनको जो है डिवाइड कर दिया। जब ये आ गया तो लास्ट में हम कहीं जाके हम मेन फार्मूले की तरफ आ गए और हमने जो है उसको ऐड कर दिया। सो अगर आप इस तरीके से स्प्लिट करके सारे के सारे क्वेश्चंस को लेकर जाओगे तो बहुत आसानी से होंगे। अगर आप सारे के सारे चीजें जो है एक साथ करना शुरू कर दोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिए वैल्यूज फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है मैंने स्टार्ट में आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है उससे स्टार्ट करके दिया, या जो एक्सपेक्टेड रिटर्न से स्टार्ट करके दे दिया, कि जिसको हम क्या करते हैं आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि हमने जो है क्या कर दिया, दोनों की वैल्यूज को स्प्लिट कर दिया और हमने वैल्यूज को लिख लिया। तो ये एक आसान तरीका था। फिर मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ लेकर गया, वहां पे हमने उसको स्प्लिट कर दिया, और थर्ड चीज हमने क्या कर दिया, इसको मजीद आसान कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, मैं आपको आसान बनाने के लिए कहता हूँ कि आप क्या करते हैं कि जब अपने जो है सेमेस्टर की ग्रेड्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं कि आपकी जो है लेट्स से हम कहते हैं सेमेस्टर 1 है, आपका सेमेस्टर 2 है और आपका सेमेस्टर 3 है, आप इनके जो है मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, लेट से आपके जो है यहाँ पे 200 मार्क्स है, यहाँ पे 300 मार्क्स है और यहाँ पे 250 मार्क्स है। तो अब हम इसको परसेंटेज करना चाहते हैं, तो आपके जो है फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या चीज चाहिए होगी, इन सबको टोटल करना होगा। सो हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे इन सबको। ठीक है, इक्वल टू, आप इस तरीके से सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरे सेल हो जाएगा और इसके बाद जो है तीसरे सेल की वैल्यू आ जाएगी, हम इनको ऐड कर लेंगे। ये टोटल आ गया आपके पास 750 मार्क्स आपके इससे बन गए, और आपके पास जो है क्या है, ये आपके जो है टोटल ऑब्टेन मार्क्स हो गए। ठीक है, क्योंकि जो है परसेंटेज जब हम फाइंड करते हैं तो हम जो है ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करते हैं किस चीज पे, टोटल मार्क्स पे। तो ऑब्टेन्ड, टोटल ऑब्टेन्ड कितने हैं, 750 हैं, और आपके पास टोटल मार्क्स हम लेट से उसको कंसीडर कर लेते हैं 1000 है। तो हमने क्या कर देना है, इसको आसान तरीके से करने के लिए हम कर देंगे इज इक्वल टू, ठीक है, 750 डिवाइडेड बाय 1000, हम इसको कर देते हैं 0.75, आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये इसका आसान तरीका होता है कि आप क्या करेंगे, सिंपल इन चीजों को स्प्लिट करते जाएं। आप जो है चाहे जो भी हो परसेंटेज फाइंड करना हो, चाहे आप जो है जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं वो इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। और रिसर्च के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो रिसर्च में भी हम यही करते हैं कि वहां पे भी हम जो है वैल्यूज जो हमने फाइंड करनी होती है, जो जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनकी वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसके जो है फार्मूलाज लिख लेते हैं, और फिर हम क्या कर लेते हैं, उन फार्मूलाज को ओपन कर देते हैं और फिर एक एक फार्मूला को सॉल्व करते हैं, और फिर कहीं जाके हम जो है मेन वेरिएबल्स की वैल्यूज को उठाते हैं, और जब मेन वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती है तो हम उसको यहाँ से
निकाल के जो है उस पर सॉफ्टवेयर वगैरह रिग्रेशन वगैरह रन करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है आंसर कर दूंगा।